हेलो एवरीवन। आई एम राहुल सांडिलिया और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस देखेंगे। इससे पहले हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन देख चुके हैं जिसका पर्पस क्या था, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। मीन्स अगर हमारे पास कोई सैंपल डेटा है तो बेसिकली हमको ये पता करना था जो ये डेटा कौन सा गिवन दो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा कौन सा दो कैटेगरी के बीच में बिलोंग करता है। सिंपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था, सिंपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस जहाँ तक क्लास जो है सो लिमिटेड था सिर्फ दो क्लास तक, दैट इज सिर्फ बाइनरी क्लास तक लिमिटेड था। सिंपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो है सो इससे ज़्यादा जनरल है, जिसमें कि क्लासेस जो हैं दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। और राइट साइड में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, वो तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी मोर देन 2 था, इसमें भी मोर देन 2 हो सकता है इन जनरल। सो वी आर बेसिकली learning simple discriminant analysis. So simple discriminant analysis is a classification problem. So the researcher is interested in prediction and explanation of relationship that affect the category uh, in which an object is located, such as why a person is or is not a customer, or if a firm will succeed or fail. तो बेसिकली क्या है, ऐसा रिलेशनशिप होता है जो जहाँ डेटा कुछ कैटेगरी से रिलेटेड था। हमने देखा था रिग्रेशन एनालिसिस में हम प्रेडिक्शन करते थे, लेकिन वहाँ प्रेडिक्शन किस चीज़ का था, वैल्यू का था। यहाँ पे जो है सो सिंपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में बेसिकली हम प्रेडिक्शन करते हैं क्लास का, तो कोई भी पर्टिकुलर डेटा किस क्लास में बिलोंग करता है। ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ये है आपका डेफिनेशन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का। अगर डेफिनेशन आता है तो आपको ये लाइन लिखना है। ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज टू कंस्ट्रक्ट एन इफेक्टिव रूल। बेसिकली हम ये एक मेथड है टू कंस्ट्रक्ट एक इफेक्टिव मेथड। किस काम का आएगा, एक रूल प्रोडक्ट करता है। ये रूल बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में होगा आपका। उसका पर्पस क्या होगा, फॉर क्लासिफाइंग प्रीवियसली अनअसाइंड इंडिविजुअल। तो उसका पर्पस क्या है, जो अनअसाइंड इंडिविजुअल या अनअसाइंड आइटम्स जो आप डेटा इकट्ठा करते हैं, बेसिकली वो क्या हुआ, उस डेटा का आपको पता नहीं होता है जो ये डेटा कौन सी क्लास में बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल से आप मेडिकल ट्रायल करते हैं, कोई भी मेडिसिन कोई भी पर्सन को आप ये देख के करते हैं वेदर ये सक्सेस हुआ या फेल हुआ। अगर हमको ये प्रिडिक्ट करना है कोई भी डिजीज़ का, फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी कोविड चल रहा है, मल्टीपल वैक्सीन है, तो उसको जो है सो बेसिकली ये सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। ठीक है, कोई नया वैक्सीन आता है तो ये सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। इस तरह का जो है सो बेसिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये कैटेगोरिकल एनालिसिस हुआ। तो यहाँ पे जो है सो एक बार जब हम ये रूल बना देते हैं जो किस कैटेगरी के हिसाब से बनाया जाएगा, ये पास है या ये फेल है, फिर उस रूल का यूज़ करके हम नए डेटा को जो है सो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो रूल कैसे बनाते हैं, तो मोर एंड प्री डिटरमाइंड क्लासेस, हमारा क्लासेस प्री डिटरमाइंड है। अगर क्लास प्री डिटरमाइंड नहीं होता है तो वो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम होता है। और बेस्ड ऑन, तो हम बनाते कैसे, तो पहले सेवरल मेजरमेंट, हम सैम्पलिंग में बहुत सारा मेजरमेंट करते हैं, उसके मेज़र जो सैंपल्स होता है पॉपुलेशन का, तो बेसिकली हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। सैंपल के डेटा का जो है सो उसमें जो है वैल्यू मीन्स एट्रीब्यूट्स जो होते हैं कोई भी सैंपल्स का, तो मेज़र क्या होता है, तो उन सैंपल के अकॉर्डिंगली हम रूल बनाते हैं। ठीक है। उस रूल, एक बार जब वो रूल बन जाता है तो फिर जो है सो वो रूल बनाते हैं। एक बार जब वो रूल बन जाता है तो फिर उस रूल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का कोई भी आइटम्स, पॉपुलेशन का कोई भी इंडिविजुअल को हम उस रूल के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि ये कौन सा कैटेगरी में होगा। तो ये एक तरह से क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टैटिस्टिक्स एक होता है सिंपल स्टैटिस्टिक्स जो कि सैंपल के डेटा को बेसिकली एनालाइज करता है और डिस्क्राइब करता है, और एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, सैंपल के मेजर डेटा से जो है हम पूरे पॉपुलेशन के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो सैंपल डेटा है
उसके बेसिस पे हम एक रूल बनाते हैं, क्लासिफिकेशन रूल। और जब वो रूल बन जाता है तो हम पॉपुलेशन के किसी भी इंडिविजुअल को जो है बेसिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे +2 का मार्क्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और IIT JEE जो है सो एक स्टूडेंट जो है ये 4 चीज़ के मतलब कि अगर कोई इंजीनियरिंग में के लिए जाएगा तो वो जी का एग्ज़ाम देगा, उसके +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स होंगे। ठीक है, तो जी का मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ का मार्क्स, ये 4 वेरिएबल हो गया। अब इस हम जो है सो इस 4 वैल्यू के मार्क्स के बेसिस पे क्या हम जो है सो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है सो कंप्यूटर साइंस लेगा या फिर मैकेनिकल लेगा या फिर सिविल लेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लेगा। तो ये इस टाइप का ये एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम अगर होता है तो बेसिकली हो सकता है इसमें कोई रूल्स वैलिड जो है नहीं भी हो, लेकिन अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हम अपने माइंड में लेके चलते हैं तो दैट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट जो है सो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट को जो है सो हम पूरे पॉपुलेशन को जो है सो बेसिकली हमारे पास डेटा रहता है, बट जो है सो प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में जो इस एग्जांपल में बेसिकली है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में नहीं रहता है। लेकिन सपोज कीजिए अब हम 1000 स्टूडेंट का डेटा लेते हैं, ठीक है, या फिर 10,000 स्टूडेंट का डेटा लेते हैं, ठीक है, उसका फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स, मैथ का मार्क्स और जी का स्कोर, और उसमें जो है सो उस डेटा सैम्पलिंग करते हैं प्रीवियस ईयर से, और हर एक स्टूडेंट का जो है सो वो हम आउटपुट भी देखते हैं जो उसने कौन सा स्ट्रीम जो है सो अडॉप्ट किया। ठीक है, अब जो है सो हम अगर उस सैंपल को के इस डेटा को एनालाइज करें और कोई एक रूल पे हम पहुंच जाएं जो हम कह सकते हैं हाँ अब जो है सो बेस्ड ऑन ये 4 मार्क्स जो है सो हम बेसिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सा स्टूडेंट जो है सो कौन सा ब्रांच लेगा। तो जब एक बार रूल बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन जितने भी स्टूडेंट अपियर होते हैं जी के लिए वो नए स्टूडेंट को जो है सो इस रूल के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम होता है स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस में, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम। और इस एग्जांपल में हम देखें जो हमारा क्लास जो है सो बेसिकली मोर देन 1 है, जैसे डिफरेंट ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग। तो ये एक प्रॉब्लम जो है सो आपका जो है सो इस तरह का है प्रॉब्लम। ऐसा रूल जरूरी नहीं है कि ये रूल बिल्कुल ही एग्जैक्टली प्रेडिक्ट, हाँ प्रोबेबिलिटी में प्रेडिक्ट करता है, ऑलमोस्ट ये क्लास में ये बिलोंग करेंगे। तो उसका भी मेजरमेंट होता है, जो क्लासिफिकेशन का जो है सो बेसिकली कितना स्ट्रेंथ मीन्स इसका ये जो क्लासिफिकेशन रूल हम बनाए हैं वो कितना बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में जब हम कोई भी रूल पे मीन्स इस तरह का एल्गोरिथम पे कंक्लूड करते हैं तो फिर उसका स्ट्रेंथ भी हम चेक करते हैं, ये कितना वैलिडिटी है इसकी। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो multiple discriminant analysis has wide application in situation in which primary objective is to identify the group to which an object belongs. ठीक है, potential application include predicting the success or failure of a new product. यहाँ सक्सेस और फेलियर दो क्लास है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका सक्सेस और फेलियर जो है सो बेसिकली हम प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। डिसाइडिंग वेदर ए स्टूडेंट शुड बी एडमिटेड टू ग्रेजुएट स्कूल, अभी मिलता जुलता एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिया। वेदर जो है सो +2 करने के बाद कोई स्टूडेंट जो ग्रेजुएट स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा बेस्ड ऑन देयर +2 के मार्क्स। क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स एज ए वोकेशनल इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट होगा कोई भी स्टूडेंट का बेस्ड ऑन मल्टीपल वेरिएबल। डिटरमाइनिंग कैटेगरी ऑफ क्रेडिट रिस्क ऑफ ए पर्सन, कोई भी जो है सो पर्सन को क्रेडिट देना कितना रिस्की है मीन्स है या नहीं है, बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी है ये ध्यान देना, यहाँ पे नंबर हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और प्रेडिक्टिंग वेदर फर्म विल बी सक्सेसफुल और नॉट मीन्स कोई भी स्टार्टअप अगर खुलता है तो हम अगर इन्वेस्टमेंट उसमें करने की सोच रहे हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में ये आएगा कि कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल करता है या नहीं करता है, तो उसको मेजर करने का क्या तरीका। ठीक है, तो इस तरह का जो है सो प्रॉब्लम, अब हम एक प्रॉब्लम को डिटेल में देखते हैं। ये प्रॉब्लम ये है जो एक प्लांट्स है, जो एक लीफ है, एक प्लांट्स के सपोज कीजिए ए और बी कैटेगरी है इन जनरल। इसका एक वैलिड एग्जांपल जो है सो सीटोसा जो है सो आइरिस फ्लावर डेटा जो होता है आप सर्च कीजिएगा उसमें देखिएगा, ये एक वैलिड एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल एज्यूम कर रहे हैं जो
एक प्लांट्स है जिसके दो कैटेगरी, हम अब यहाँ पे हम सिर्फ दो कैटेगरी लेके चल रहे हैं सिंपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में। सिंपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हम सिर्फ दो कैटेगरी लेके चलेंगे, ठीक है। इस एक बार जब इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो उसी को हम बेसिकली जनरलाइज करके जो है मल्टीपल कैटेगरी के लिए भी जो है सो फॉर्मूला निकल जाएगा। तो दो हमारा एग्जांपल ये है कि एक प्लांट है जिसके की दो कैटेगरी हाइपोथेटिकल कैटेगरी है ए और बी, और बेस्ड ऑन उस लीफ के जो है लेंथ और विड्थ का जो है सो हमारा जो है सो बेसिकली हम मेजर करते हैं। एक लीफ है उसके लेंथ और विड्थ मेजर करते हैं। तो बेस्ड ऑन ये डेटा जो कोई भी पर्टिकुलर प्लांट्स का लीफ इस कैटेगरी इस पर्टिकुलर स्पेसीज का लीफ जो है सो अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है तो ये स्पेसीज जो है सो का प्लांट जो है सो इस कैटेगरी में ए कैटेगरी में बिलोंग करेगा, बी कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं नीचे में एक डेटा दिया हुआ है। ये डेटा जो है सो फॉर एग्जांपल ये ए कैटेगरी है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट का जो है सो कैटेगरी ए है और हाइपोथेटिकल कैटेगरी है और कैटेगरी बी है। तो हमारे पास दो सैंपल्स हैं। इस दो सैंपल्स में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग सैंपल हैं, एक प्लांट के लिए और दूसरा ये प्लांट के लिए। और इसमें जो है सो हम मेज़र क्या किए हैं, हर एक प्लांट का लेंथ मेज़र किए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए प्लांट का जो है बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे 12 प्लांट मेज़र किए हैं, जिसमें ये प्लांट का लीफ का लेंथ मेज़र किए हैं और फिर जो है सो यहाँ पे जो है सो विड्थ मेज़र किए हैं, ठीक है। उसी तरह कैटेगरी सैंपल दो में जो है सो बेसिकली ये है हमारा बी का प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है सो बेसिकली सैंपल है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको एक रूल पे अचीव करना है, एक रूल पे बनाना है, क्लासिफिकेशन रूल बनाना है, जिसके अकॉर्डिंगली हम जो है सो उस पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट को जो है सो अगर कोई भी नए प्लांट का अगर हमको लेंथ और विड्थ दिया जाए लीफ का, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये प्लांट वेदर ए में बिलोंग करता है या बी में बिलोंग करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है, तो इसका कंसेप्ट बेसिकली है अगर हम डेटा को अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो है सो हम ये करते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या होता है बेसिकली, तो ऐसा फंक्शन जो बेसिकली सपोज कीजिए एक ये दोनों सैंपल हैं, ठीक है। ये दोनों सैंपल को हम पर्टिकुलर एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं डेटा को, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम सिंगल वेरिएबल लेके चलेंगे। सिंगल वेरिएबल फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ लेते हैं तो उस लेंथ पे एक लाइन पे अगर हम डेटा को जो प्रोजेक्ट किए तो ये डेटा जो है सो उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो ए कैटेगरी का सपोज कीजिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन और बी कैटेगरी का सपोज कीजिए ये डिस्ट्रीब्यूशन। हम एज्यूम कर रहे हैं जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो है सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप दिख रहा है। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या करता है, हम क्लासिफिकेशन रूल क्या कहता है, जो हमको वो पॉइंट यहाँ लाइन है तो वो यहाँ पॉइंट की बात करेंगे। अगर प्लेन हो जाएगा दो वेरिएबल में तो हम लाइन की बात करेंगे। अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ दो से ज़्यादा वेरिएबल होगा 3 डायमेंशनल में अगर जो है सो तो फिर हम हाइपर प्लेन की बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है सो ये पॉइंट वो पॉइंट जो जिससे जो है सो दोनों का मीन जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो वो प्रोजेक्शन ये पॉइंट खोजेंगे जो जहाँ से दोनों का मीन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। लेकिन दूसरा कैटेगरी क्या है, जो इन दोनों के वेरिएंस के बीच में जो वेरिएंस जो है सो इंटरवल है, दोनों के बीच का वेरिएंस जो है सो मिनिमम होना चाहिए। वेरिएंस मिनिमम होगा तभी होगा जब दोनों का मीन जो है सो बेसिक ओवरलैपिंग जो है सो नहीं होना चाहिए। बेसिकली वेरिएंस क्या दिखाता है, फ्लैटिंग दिखाता है आपका, ठीक है। तो ये दो क्या कहते हैं, जो हमारे पास टू परफॉर्म द क्लासिकल बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन बोथ द क्वेश्चन इज वेदर, तो हम जो है सो बेसिकली इसको जो है सो अब दो वेरिएबल में लाएंगे। दो वेरिएबल में हमारा जो है सो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एक जनरल एक एक्सिस होगा जो कि इन जनरल जो है सो प्लेन में कहीं भी लाई कर सकता है, कोई भी डायरेक्शन में लाई हो सकता है। इस एक्सिस का जो है सो बेसिकली इक्वेशन ये हो गया W1 और X1 प्लस W2 X2। X1 जो है सो बेसिकली आप ये कीजिए जो लेंथ एक डेटा होगा, तो और X2 जो है सो आपका दूसरा एक्सिस है, मीन्स आप यूनिट एक्सिस की तरह
ये कीजिए, x1 को आप एक यूनिट एक्सिस लीजिए और x2 को अनदर यूनिट एक्सिस लीजिए, जैसे कि आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो है हमारा ये प्लेन में जो है एक्सिस एक लाइन डिफाइन हो सकता है, एक्सिस डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन बी रिड्यूस द वेरिएबल वेटिंग बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया बाय प्रोजेक्टिंग टू वन डायमेंशन। तो हम 2 डायमेंशनल डेटा को इस एक्सिस पे जो है सो बेसिकली प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और तो ये प्रोजेक्शन जो है इस तरह का, जैसे कि ये फिगर में इस तरह का प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो हम कौन सा जो है सो बेसिकली एक ऐसा एक्सिस लेंगे। ठीक है, अब ये एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और अलग अलग डायरेक्शन में ये आपका जो है सो ये प्रोजेक्शन जो है सो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो हम कौन सा वो एक्सिस लेंगे जहाँ पे ये दोनों का मीन का जो है सो बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये दोनों मीन जो है सो बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और ये जो डेटा ओवरलैपिंग है ये ओवरलैपिंग है ड्यू टू द वेरिएंस मीन्स को वेरिएंस जो है सो वो मिनिमम हो। बेसिकली ये कंसेप्ट है। ठीक है, कौन सा एक्सिस लेंगे जिसपे ये मीन जो है सो दोनों सैंपल का वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और ओवरलैपिंग जो है सो आपका मिनिमम हो बेसिकली जो है सो। ठीक है, तो जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं ये हमारा डेटा है। ठीक है, ये हमारा डेटा है आपका, और हमारे पास जो है सो फॉर एग्जांपल इस 3 हम एक्सिस का अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। 3 एक्सिस में एक एक्सिस है हमारा y = x1। ये जो लाइन दिख रहा है बेसिकली ये y = x1 जो है x1 के डायरेक्शन, सॉरी y = x2 के डायरेक्शन में है, तो ये y = x2 जो है सो ये मीन्स x2 इज ए यूनिट वेक्टर, तो ये x2 के डायरेक्शन में, और ये जो है ये एक्सिस जो है सो y = x1। यहाँ पे w2 = 0 लेंगे तो ये जो है सो y = x1 के डायरेक्शन में। ठीक है, ये लाइन। तो अब इस पे, और ये तीसरा कैटेगरी ये है इन जनरल जो है सो एक्सिस जो होगा जिसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट मीन्स x1 और x2 के डेटा होंगे, वो इन जनरल हमारा जो है सो ये लाइन होगा। ठीक है, अब इन लाइन पे हम देख रहे हैं डेटा को प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करने का मतलब जैसे आप कंपोनेंट ढूंढते हैं, जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट का x एक्सिस कंपोनेंट ढूंढते हैं या कोई भी पॉइंट का y एक्सिस कंपोनेंट ढूंढते हैं, तो इसी तरह जो है सो बेसिकली सारे डेटा का जो है सो बेसिकली x1 लेंथ होगा भी होगा और विड्थ भी होगा, तो उसका लेंथ क्या होगा बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल ये उसका प्रोजेक्शन ढूंढना है, मतलब कि उस लाइन पे जो है सो बेसिकली प्रोजेक्शन ढूंढना है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सिस इस डायरेक्शन हम देख रहे हैं जो इस लाइन पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है सो 2 डेटा पॉइंट है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक इसके जो है सो यहाँ पे देखिए यहाँ। ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 डेटा पॉइंट है, यहाँ हम देख रहे हैं 2 डेटा पॉइंट है। ओके, तो इसका प्रोजेक्शन ये है। उसी तरह जो है सो फिर एग्जांपल इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 सर्किल है और 2 क्रॉस है। क्रॉस से जो है सो हम एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को दिखा रहे हैं और सर्किल से जो है सो दूसरे ग्रुप का दिखा रहे हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं इस एक्सिस के ऊपर जो है सो एक ग्रुप को रख रहे हैं और दूसरे एक्सिस के नीचे दूसरे ग्रुप को रख रहे हैं, ताकि हम ये जज कर पाएँ, देखें उसके मीन और वेरिएंस में। तो इस ग्रुप का प्रोजेक्शन जो है सो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें 3 सर्किल है, तो 3 सर्किल यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन मीन्स इस लेंथ। ठीक है, और 3 सर्किल 2 क्रॉस है, तो 2 क्रॉस यहाँ पे नीचे है इसका प्रोजेक्शन। नीचे हम बस ये दिखाने के लिए रख ले रहे हैं तो ये दूसरे क्लास का है, और इस लाइन के ऊपर जो है, लेकिन प्रोजेक्शन पॉइंट क्या है, जैसे इसका जो है सो इस दोनों पॉइंट का इस पे क्या प्रोजेक्शन पॉइंट होगा, तो बेसिकली ये पॉइंट जो पॉइंट क्रॉस कर रहा है ये प्रोजेक्शन पॉइंट होगा। बेसिकली हम पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ये जो है सो आपका प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसी तरह का हम डेटा प्रोजेक्शन, उसी तरह इन जनरल लाइन पे जो है सो प्रोजेक्शन क्या है, जैसे ये देखिए इन जनरल लाइन पे जो है सो जैसे ये 3 है, तो ये 3 का प्रोजेक्शन पॉइंट जो है सो ये हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस है, ये दोनों है, तो ये दोनों का प्रोजेक्शन पॉइंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली एक पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे जो है सो एक ये पॉइंट भी आपका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 सर्किल और एक क्रॉस है, जैसे कि यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं।
ठीक है, 2 सर्किल और एक क्लास। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट करते हैं और इस प्रोजेक्शन के बेसिस पर हम ये देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम देख रहे हैं हाँ, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो है सो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ओवरलैपिंग, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इस लाइन पे, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे दोनों का मीन जो है सो के बीच में जो है सो एक हम देख के कह सकते हैं दोनों का मीन जो है सो बेसिकली क्लोज है। दोनों का मीन, इसका मीन जैसे क्रॉस का मीन कहाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे होगा, ठीक है, क्रॉस का मीन। और सर्किल का मीन कहाँ पे होगा, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं हम इसके आसपास होगा, इसके आसपास होगा। तो ये दोनों मीन क्लोज हैं और इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग भी हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं हम ओवरलैपिंग भी हो रहा है डेटा का। और इस केस में जो है सो फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं मीन जो है सो इसका अलग है, यहाँ पे होगा मीन, और इसका भी मीन जो है सो यहाँ पे होगा। तो मीन के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है आपका, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रहा है। और इस एक्सिस का अगर हम लेते हैं तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो है सो मीन यहाँ पे है और मैक्सिमम डिस्टेंस और ओवरलैपिंग इसमें बिल्कुल नहीं है। तो दोनों ही फैक्टर को कंसीडर करके जो है सो बेसिकली तो हमारा ये एक्सिस जो है सो बेसिकली जो है सो प्रोजेक्शन के लिए ज़्यादा बेटर है बनिस्पत ये दोनों के एक्सिस। तो ये जो इन जनरल ये टिल्ट एक्सिस है ये ज़्यादा बेटर प्रोजेक्शन एक्सिस। तो ये आपको हम जो है सो अब मैंने जो है सो क्वालिटेटिव बताया, इसी को जो है सो बेसिकली अब हम जो है सो मैथमेटिकल सेंस में देखेंगे कैसे होता है। तो इन जनरल जो है सो बेसिकली हम इस प्लॉट में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सो 2 कैटेगरी के अगर डेटा है G1 और G2, ठीक है, 2 कैटेगरी के डेटा है, दोनों का देखिए अब शेप जो है डेटा का, डेटा ब्लॉक कहते हैं डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल है। तो हम देख सकते हैं इस एक्सिस पे क्या है, दोनों का मीन जो है सो ब्लैक एक दूसरा कैटेगरी है और जो है वाइट जो है सो दूसरा कैटेगरी है। तो इस एक्सिस पे दोनों का मीन बहुत ही क्लोज है। तो इस एक्सिस पे दोनों का मीन जो है सो थोड़ा डिस्टेंस, और इस एक्सिस पे दोनों का मीन जो है सो बेसिकली ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये एक्सिस, और ओवरलैपिंग भी देखना है, दोनों ही चीज़ देखना है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी कम है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये जेड एक्सिस जो है सो ज़्यादा एप्रोप्रिएट आपका जो है सो प्रोजेक्शन एक्सिस। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का यही कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2 कैटेगरी बेसिकली डिफाइन करेंगे। हाई डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 क्लासेस मीन जनरली फैसिलिटेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो मीन का जो है सो अगर दोनों क्लासेस का मीन जो है जितना भी सेपरेशन होगा, हाई डिग्री ऑफ सेपरेशन होगा, तो ये क्लासिफिकेशन जो है सो बेसिकली फैसिलिटेट करेगा, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था। If it is attributable to a large dispersion मतलब जो मीन से जो डेटा पॉइंट्स अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे मीन्स फ्लैटनेस ज़्यादा है, तो द रीजन ऑफ ओवरलैप बिटवीन द 2 क्लासेस विल ऑल्सो टेंड टू बी लार्जर। अगर लार्ज डिस्पर्सन होगा डेटा का तो ओवरलैपिंग भी ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था, विथ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर ये ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका जो है सो बेसिकली जो है सो क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में दूसरे कैटेगरी का भी डेटा है, ठीक है, एक कैटेगरी के रीजन में दूसरे कैटेगरी का भी डेटा है। तो जितना ज़्यादा वो डेटा प्रेजेंट होगा उतना ही क्लासिफिकेशन आपका प्रूवर होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सो हमारा क्लासिफिकेशन रूल जो होगा बेसिकली इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करेगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस मीन का डिस्टेंस होना चाहिए और मिनिमम जो है ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं लैम्डा, ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट हम जो है सो डिफाइन करते हैं। तो ये लेते हैं बिटवीन क्लास वेरिएंस अपॉन विदिन क्लास वेरिएंस। अब ये बिटवीन क्लास वेरिएंस और विदिन क्लास वेरिएंस का रेशियो क्या है, बिटवीन क्लास वेरिएंस मतलब जो है सो 2 क्लास का मीन का वेरिएंस, ठीक है। तो अगर इनके बीच में जो है सो ये ज़्यादा होना चाहिए, वेरिएंस ज़्यादा होगा मतलब जो है डेटा स्कैटर्ड है, मीन्स डेटा जो है सो आपका क्लोज नहीं है, डेटा फैला हुआ। तो वेरिएंस अगर बिटवीन क्लास वेरिएंस ज़्यादा होगा दैट मीन्स जो अलग अलग क्लास का जो मीन है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है। और विदिन क्लास वेरिएंस अगर ज़्यादा होगा तो मतलब उसको जो है सो देखना है वो कितना छोटा है, कौन से एक्सेस पे वो
कितना कम है, क्योंकि अगर ये कम होगा तो ओवरलैपिंग जो है दूसरे क्लास से कम होगा। तो ये रेशियो को बेसिकली हमको मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, बिटवीन क्लास वेरिएंस और विद इन क्लास वेरिएंस के रेशियो को जो है बेसिकली मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन रूल का बेसिस बनेगा। ठीक है, द प्रोजेक्शन एक्सिस इज सेलेक्टेड, तो ये ऑप्टिमम एक्सिस कहलाएगा आपका। ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम एक्सिस कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो W1 W2, ऐसा कौन सा W1 W2 का वैल्यू हम चूज करेंगे, तो हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन रूल का मेथड क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो ऐसा कौन सा कोफिशिएंट मींस सेट W1 W2 हम सेलेक्ट करें ताकि हमारा प्रोजेक्शन एक्सिस जो है सो इस डायरेक्शन में हो, ताकि ये रेशियो जो है सो बेसिकली आपका मैक्सिमम, लैम्डा वाला ये रेशियो मैक्सिमम है। ये होगा हमारा जो है सो क्लासिफिकेशन। द प्रोजेक्शन एक्सिस इज सेलेक्टेड टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट पॉसिबल बिटवीन क्लास वेरिएंस। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल बिटवीन क्लास वेरिएंस एंड न्यूमरेटर टुगेदर विथ स्मॉलेस्ट पॉसिबल विद इन क्लास वेरिएंस। ठीक है, तो अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है सो बिटवीन, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बिटवीन क्लास वेरिएंस और विद इन क्लास वेरिएंस। इस दो टर्म के रेशियो में लैम्डा है, लैम्डा को मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारा ये क्लासिफिकेशन वो ऑप्टिमम एक्सिस कहलाएगा। तो हम इस दोनों कैटेगरी को, क्वांटिटी को बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो ये बिटवीन क्लास वेरिएंस क्या होता है, बेसिकली म्यू वाई वन मीन्स ये वाई एक्सिस पे ग्रुप 1 का मीन। ठीक है, वाई एक्सिस पे ग्रुप 1 का मीन, और म्यू y2 का डिफरेंस मीन्स y एक्सिस पे ग्रुप 2 का मीन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर जो कि वेरिएंस होगा टू वेरिएबल के केस में। अगर मल्टीपल वेरिएबल के केस में ये जो है सो समेशन हो जाता है फॉर ऑल द ग्रुप, यहाँ पे जो है सो समेशन हो जाता है फॉर ऑल द ग्रुप। वो हम मल्टीपल वेरिएंस में के केस में हम जनरलाइज करेंगे इसे, अभी हम टू वेरिएबल का केस में। तो ये बिटवीन क्लास वेरिएंस हो गया। ठीक है, और विद इन क्लास वेरिएंस क्या होगा, तो बेसिकली वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 ऑन y। ठीक है, वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 ऑन y और वेरिएंस ऑफ ग्रुप 2 ऑन y। ठीक है, उन दोनों का हम जो है सो बेसिकली सम करेंगे, तो ये विद इन क्लास वेरिएंस जो है सो आपका कहलाएगा। और ये जो है सो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चल रहे हैं n-1 और n2-1। n1 जो है सो नंबर ऑफ सैंपल ऑफ ग्रुप 1 है, और n2 जो है बेसिकली नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ ग्रुप 2 है। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर n1 प्लस -2 होगा, क्योंकि दोनों में -1 जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे -2 है बेसिकली। ठीक है, यहाँ -2 क्यों है, क्योंकि n1 -1 और n2 जो है सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल n2-1 है, तो n1 प्लस n2 -2। ठीक है, तो ये है आपका जो है सो इस वीडियो लेक्चर में जो है सो क्वालिटेटिव हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है सो हम बेसिकली ये क्लासिफिकेशन रूल डिराइव करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम कंसेप्ट समझ गए कैसे हमको डिराइव करना है, और इस पार्ट सेकेंड ऑफ दिस लेक्चर पे जो है सो बेसिकली हम वो चीज़ डिराइव करेंगे। ओके, so we will see in next video lecture इसको हम कैसे इस कंसेप्ट के बेसिस पे जो है